आने में। और आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने बस बैठने को ही तो बोला था। मेहनत मैंने की, सामान मैं लाया, तभी आपका हेलीकॉप्टर बन पाया। और जीजा जी, ये हेलीकॉप्टर आपका नहीं, मेरा है। इसके लिए मुझे आपको मारना भी पड़े तो मैं मार दूंगा। मनवीर चुपके से कमरे में घुस जाता है। गुल्लू खाट पर सोया था, सूरज और रसीली नीचे चटाई पर। मनवीर गुल्लू का गला दबाकर मार देता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले जाता है और कुएं में उसे फेंक देता है। अब ये हेलीकॉप्टर मेरा हुआ। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। जिस गुल्लू को मनवीर ने कुएं में फेंका था, वो गुल्लू मरते ही भूत बन चुका था। उसे मनवीर की हरकतों का पता चला। वो पीछे से चुपचाप आता है और मनवीर को कुएं में धक्का दे देता है। मनवीर उसमें डूबकर मर जाता है। भूत सीधा अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। रसीली, रसीली, उठो। तुम आराम से सो रही हो और यहाँ हमारी दुनिया ही उजड़ गई पूरी। भूत, भूत, माँ भूत, बचाओ, बचाओ मुझे, माँ मुझे बचाओ। सूरज के बापू, बचाओ हमें, हमारे घर में भूत घुस आया है। अरे शांत रहो तुम दोनों। गुल्लू अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं ही गुल्लू हूँ और मैं मर चुका हूँ और मरने के बाद भूत बन गया। ये क्या बोल रहे हो? तुम मेरे पति नहीं हो सकते। मेरे पति तो वहाँ सोए हुए हैं। अरे कहाँ गए आप? भूत सूरज और रसीली को सब बताता है कि उसके भाई ने उसे कुएं में फेंक कर मार डाला और अब वो भी मर चुका है। बापू, ये आपको क्या हो गया? माँ, क्या बापू हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्या? सूरज के बापू, मैं आपसे अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ। मेरे भाई ने ही मुझे विधवा बना दिया। तुम भूत नहीं, मेरे बापू हो और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बचुआ, हम तुमसे वादा करते हैं, तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद भूत वहीं अपने बच्चे और पत्नी के साथ ही रहने लगा। घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता था। एक दिन रामवती की बहू सरला की तबीयत बहुत बिगड़ गई, क्योंकि वो गर्भवती थी और कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। क्या हुआ बहन? रामवती कुछ घबराई सी लग रही है। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। रामवती की बहू पेट से है और वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। अभी गांव की दाई आई थी, वो बोल रही थी कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो गांव के बाहर जो हॉस्पिटल है उसे वहां ले जाना पड़ेगा। हाय दैया, इतनी दूर! अब क्या होगा उसका और उसके बच्चे का? इतनी जल्दी वहां तक जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब कर भी क्या सकती है वो बेचारी? अब उड़कर तो उसे वहां तक ले नहीं जा सकते। इस गांव में बैलगाड़ी और साइकिल के अलावा दूसरा कोई साधन भी तो नहीं है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई तुमसे बातें करते करते। नीलम के जाते ही भूत रसीली को अंदर आने का इशारा करता है। रसीली भूत के पास जाती है। सुनो, हमने सब सुन लिया है। हमारे पास एक आइडिया है, रामवती को हॉस्पिटल जल्दी ले जाने का। भूत रसीली को हेलीकॉप्टर में सरला को ले जाने को बोलता है। रसीली को भी उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है। आप हेलीकॉप्टर तैयार रखो, मैं जाकर सरला को लाती हूँ। रसीली भागती हुई सरला के घर जाती है और उसे सहारा देते हुए हेलीकॉप्टर तक ले आती है। सरला दर्द से कराह रही थी। रसीली उसे हेलीकॉप्टर में बैठने को बोलती है। हे राम, ये तो भूत है। ओ रसीली, मेरी बहू को तू क्यों उस भूत के हवाले कर रही है? वो बेचारी तो पहले से परेशान है, उसे वहाँ मत लेकर जा। पर ये भूत आया कहाँ से? कुल्लू के हेलीकॉप्टर में ये क्या कर रहा है? आप सभी चुप रहिए बस, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं सब बताऊंगी बाद में। आप हेलीकॉप्टर